ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग बनाते हैं। देखो साइन है, साइन इनवर्स 1/5 है प्लस कॉस इनवर्स x है इक्वल टू 1। ये हम लोग को क्या करना है, x का जो वैल्यू है, ये जो x का वैल्यू है इसको हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो चलो बनाते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, सोल्यूशन लिखते हैं। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन इनवर्स 1/5 कॉस को क्या कर सकते हैं, देखो कॉस को क्या कर सकते हैं हम लोग, कॉस को कॉस इनवर्स x कर सकते हैं प्लस, अच्छा ये मतलब किस में टूटा है पता है आपको, साइन a प्लस बी में टूटा है। तो ये वाला फॉर्मूला लग रहा है आपको, फॉर्मूला यूज हो रहा है कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1। ये आपका साइन a प्लस बी फॉर्मूला यूज हुआ है। ठीक है, साइन a प्लस बी फॉर्मूला यूज हुआ है। तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कोश ए इंटू साइन बी, ये वाला फॉर्मूला आता है आपका। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो क्या है, ये 1/5 आ जाएगा इंटू कॉस इनवर्स x में x आ जाएगा प्लस ये कॉस साइन इनवर्स 1/5, ये तो अलग है तो ये रह जाएगा साइन इनवर्स 1/5, फिर यहाँ पे साइन कॉस इनवर्स x, ये बच रहा है इक्वल टू 1। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन क्या मान लेते हैं, 1 दे देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं फिर नेक्स्ट, लेट मानते हैं साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू वाई। साइन इनवर्स 1/5 को क्या मान लिया हम लोग, y मान लिया। ठीक है, तो देन साइन y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम cos y निकालते हैं तो cos y मतलब आपका 1 माइनस 1/5 इसका स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 यहाँ पे जाएगा 24/5 का स्क्वायर 24/25 मतलब 24 को 2 दूनी 4, 4 6 में 24। देखो इसको अगर तोड़ते हैं हम लोग, नीचे आएगा 25, यहाँ पे 25 माइनस 1, तो ये आएगा हमारा 24.25 अंडर। तो 24 को हम तोड़ सकते हैं 2/6 और 25 का जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/6.5। ठीक है, समझ में आया वाला क्वेश्चन। देखो यहाँ पे हम लोग मान लिए साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू y, तो y बराबर हो गया हमारा जो साइन y हुआ 1/5 हुआ। तो यहाँ पे cos y हम लोग को निकालना है, तो cos y की जगह पे हम लोग क्या बैठा है, देखो cos होता है हमारा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है आपका, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ पे अगर हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा निकालते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे कॉस थीटा निकालेंगे तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है, ये वाला हम लोग कॉस निकालने के लिए। तो यहाँ से हम लोग को y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू आ गया हमारा कॉस इनवर्स 2/6.5। ठीक है, तो अभी हम लोग बनाते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, इसको हम लोग इक्वेशन 2 दे देते हैं। देन लेट कॉस इनवर्स x इक्वल टू जेड, कॉस इनवर्स x को हम लोग क्या मान लेंगे, z मान लेंगे। तो कॉस z इक्वल टू x मीन्स साइन z इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हमारा z का वैल्यू है वो है साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा इक्वेशन हमारा 3। ठीक है, तो कॉस इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें हम लोग बैठा सकते हैं। तो ये आया हमारा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड थर्ड, 1 2 एंड थर्ड, तो वी हैव x/5, ये हमारा x/5 प्लस कॉस साइन इनवर्स 1/5 की जगह पे हम लोग क्या बैठाएंगे, y। देखो यहाँ से ध्यान से देखो, साइन इनवर्स 1/5
साइन इनवर्स 1/5 की जगह पे हम लोग क्या बैठेंगे y, और y का वैल्यू है हमारा कॉस इनवर्स 2√6/5। तो यहाँ पे कॉस और कॉस इनवर्स 2√6/5, ठीक है। देन इनटू साइन, और कॉस इनवर्स x की जगह पे हम लोग क्या बैठाएंगे, कॉस इनवर्स x की जगह पे हम लोग साइन इनवर्स √1 - x² बैठाएंगे। तो साइन इनवर्स √1 - x² ये बैठाना है हम लोग को, ठीक है, इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा हमारा x/5 प्लस 2√6/5 इंटू √1 - x² इक्वल टू 1। तो अभी क्या करेंगे हम, ये आएगा तो पूरा 5 का एलसीएम आएगा, तो यहाँ पे x बचा, यहाँ पे 2√6 बचा, अच्छा हाँ 2√6 हुआ, और ये हमारा 2√6 इंटू √1 - x² इक्वल टू 1। तो अब क्या हो सकता है, x प्लस 2√6 √1 - x² इक्वल टू 5। ये 5 गुना इधर आ जाएगा, ठीक है। तो 2√6 √1 - x² इक्वल टू 5 - x। रूट हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग को x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, मतलब हम लोग क्या करना है बाबू, हम लोग को x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 4, और यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे 1 - x², और ये a - b का होल स्क्वायर मतलब a² 25 प्लस 2ab, 5 दूनी 10 माइनस में आएगा, 5 दूनी 10x और प्लस x², ठीक है। तो इसको हम लोग चाची में 24 मतलब 24 - 24 x² इक्वल टू, काम करते हैं सब कुछ इधर लेके आते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 25 प्लस का 10x माइनस का x² इक्वल टू 0। तो -1 हो रहा है, और ये 24 और 1 में 23। -25 x² -25 x², ये हमारा हो रहा है प्लस का 10x और माइनस का 1 बराबर करके कर दिए 0। अब इसको बना सकते हैं हम लोग 25 x² माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। तो इसको हम तोड़ सकते हैं a² माइनस 2b प्लस b², इसमें आ जाएगा मतलब 5x माइनस 1 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो साइड में बना देते हैं, यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है हम लोगों को, स्क्वायर को हटा देंगे, उधर जाएगा तो कुछ नहीं होगा, 0 है। तो 5x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 5x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1/5। तो फाइनली हमारा x का जो वैल्यू है वो आ चुका है। तो x का जो वैल्यू है वो आपका 1/5 है। तो ये आपका आंसर होने वाला है।